हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इनसाइट हब। सो आज की वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, उसकी ऑपरेशन एंड वर्किंग। सो जिसमें सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और थ्री फेस ट्रांसफार्मर भी इंक्लूडेड है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। सो ट्रांसफार्मर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। सो इट आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेजेस। इसके पास कैपेबिलिटी या तो स्टेप अप कर सकता है वोल्टेजेस को। फॉर एग्जांपल 33 वोल्ट है हमारे पास, 33 केवी को ये 66 केवी में क्या करता है, स्टेप अप कर देता है। या तो इधर ये क्या 33 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन कर सकता है। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर की खासियत है जो कि ये कर सकता है काम। सो इट इज़ यूज इन ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट चेंजेस द वोल्टेजेस विद नो चेंज फ्रिक्वेंसी। ये क्या करता है, वोल्टेजेस को चेंज करता है बट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी आती है, तो 50 की 50 हर्ट्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, बट वोल्टेज चेंज हो सकती है। सो ये कुछ डायग्राम है मैंने ट्रांसफार्मर का बना रखा। सो अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पे। जो मेरा ट्रांसफार्मर है वो वर्क्स करता है फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिस पे दो लॉज हैं हमारे फैराडेज के। फर्स्ट लॉ बोलता है इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बोलता है कि जब भी कोई चेंज होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि एसोसिएटेड होता है हमारी कॉइल के साथ, ये बोलता है कि जब भी कोई चेंज होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में या फील्ड में, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स में जब भी कोई चेंज आएगा किसी मतलब जो हमारी कॉइल एसोसिएटेड होगी उसके साथ, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए फैराडेज लॉ के ऊपर, मैं दोनों एक्सप्लेन करूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ की मैं बात कर रहा था। अगर आप दो मैग्नेट को रख देते हो नॉर्थ एंड साउथ, एंड उसके बीच में अगर आप एक कॉइल को रख देते हो, और आप मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पोल की है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, उसको चेंज करते हो, उसको उसके कॉइल के इर्द गिर्द लाते हो, तो वहाँ पे ना एक ईएमएफ इंड्यूस रहती है। दैट इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। सो ये फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद दैट कॉइल। ये बोलता है जो हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो कि उसके उस कॉइल के साथ, जो हमने कॉइल लगाई होती है उसके साथ जो एसोसिएट हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं सेकंड लॉज ऑफ फैराडेज। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है यहाँ पे। सो आगे आता है हमारे पास सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। कि सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो जनरली सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर जो ऑपरेट सिंगल फेस सप्लाई पे होता है उसे बोलते हैं सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। जिसपे एक हमारे पास फेस होती है और एक न्यूट्रल होती है। जिसपे फेस और न्यूट्रल होती है, जिसमें सिंगल फेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। तो सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन सिंगल फेस सप्लाई एंड हैव टू पार्ट्स, दैट इज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। द मैग्नेटिक जो ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स होते हैं वो उसमें आयरन कोर के बने होते हैं। आपको आगे मैं बताऊंगा किस पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड वाइल द इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो होते हैं वो कॉपर ट्रांसफॉर्मर, वो कॉपर से बने होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। तो ये मैंने कुछ लैमिनेटेड स्टील कोर बनाया है, इसके बारे में बताता हूँ आगे। पहले कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं। जो हमारा द सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमारा सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसकी क्या होती है, एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। आगे क्या बोल रहा है, द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक कोर। जो वाइंडिंग है हमारी, इन्हें वाउंड किया गया और प्लेस किया गया किसके, मैग्नेटिक कोर की। हमारा मैग्नेटिक कोर है, ठीक है, इसके अराउंड में वाउंड किया गया किसको, हमारी वायर को, दैट इज़ वाइंडिंग्स। ठीक है, वाइंडिंग्स को इस पर क्या किया है, वाउंड किया गया है, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना। हमारा जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, और उस पर लेमिनेशंस भी की गई है। लेमिनेशंस कुछ इस तरह की होती है हमारी लेमिनेटेड स्टील कोर में, ठीक है। द पर्पस ऑफ मैग्नेटिक कोर इज टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इसका जो काम होता है, इसका जो हमारा कोर है, ठीक है, इस कोर का काम होता है कि ये क्या करेगा, फ्लक्स प्रोवाइड करेगा, पाथ, ताकि यहाँ फ्लक्स क्या कर सके, फ्लो कर सके। तो दैट इज अवर बट द पर्पज ऑफ द मैग्नेटिक कोर इज टू प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। सिलिकॉन स्टील रिड्यूसेस हिस्टेरिसिस लॉसेस। अगर हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं किसमें, इसमें सिलिकॉन स्टील का यूज़, अगर हम आयरन कोर जो हमारा है उसको हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, तो ये क्या रिड्यूस करता है हमारा, ये हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करता है। और जबकि वाइल द लैमिनेशंस आर रिड्यूस द लॉसेस ड्यू टू एडी करंट। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रहा था, वाइल द लेमिनेशंस आर रिड्यूसेस ड्यू टू एडी करंट, आईडी करंट। तो क्या करेगा, जो हमारी लेमिनेशंस है ना की हुई, जो ट्रांसफॉर्मर के कोर के साथ में जो लेमिनेशंस की जो इस तरह होती है लेमिनेशंस की हुई, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हमारा एडी करंट को कम करती है। एडी करंट जो लॉसेस होते हैं हमारे, जनरली जो टू लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट, जो लॉसेस हमारे ट्रांसफॉर्मर में होते हैं उसको रिड्यूस करती हैं ये हमारी लेमिनेशंस, ठीक है। तो लेमिनेशंस आर थिन शीट्स। ये थिन शीट्स होती हैं जो कि साथ में पुट टुगेदर टू फॉर्म द कोर, कोर बनाने के लिए पुट टुगेदर की गई होती है। जो इनेमल इंसुलेटिंग कोटिंग की जाती है इसमें, जो क्या करता है, इन शीट्स को एक दूसरे से इंसुलेट रखता है, अलग रखता है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर कैन बी को टाइप और शेल टाइप। ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर दो तरह के हो सकते हैं, या तो को टाइप हो सकता है तो शेल टाइप हो सकता है। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए, को टाइप और शेल टाइप क्या ट्रांसफॉर्मर होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो वर्किंग पे चलते हैं।
से हमारी वर्किंग पे चलते हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की। व्हेन द अल्टरनेटिंग सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, जब हम प्राइमरी साइड पे क्या करते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स मतलब एसी, जब एसी देते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई हम जब प्राइमरी साइड में देते हैं ट्रांसफार्मर की, तब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कोर, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसे φ1 बोलते हैं। ये प्राइमरी साइड का है, जब V1 N1 इसकी प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स एंड φ1 हमारा क्या है प्राइमरी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कोर, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा किसमें कोर में, दैट प्रोड्यूस फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से इन द प्राइमरी साइड एज वेल एज दैट फ्लक्स स्ट्रेंथन्स एंड लिंक्स, जो कि फ्लक्स क्या करेगा वो बढ़ेगा स्ट्रेंथन होगा और वो कहाँ लिंक करेगा सेकेंडरी के साथ, लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक किया एंड हैंस फ्लक्स φ2 इज इंड्यूस्ड, और इसी तरह फ्लक्स φ2 भी यहाँ पे क्या हो गया इंड्यूस हो गया हमारा किसमें कोर में, है ना। फ्लक्स φ2 इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, द फ्लोइंग फ्लक्स इन द कोर इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा था सेकेंडरी में उसकी वजह से हमारी वोल्टेज जनरेट होगी यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में। द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फैराडेज लॉज की वजह से उसको अप्लाई करने की वजह से हम यहाँ पे जो वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं ईजिली। सो ये वर्किंग थी ट्रांसफार्मर की, तो इन नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के किसी भी आंसर के लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और एग्जाम अपने जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी। सो एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर मेनली यूज इन लो वोल्टेजेस अप्लाइंसेस लाइक होम डिवाइसेस, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर आर, जो कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूँ तो ये लो वोल्टेज में यूज़ होते हैं, ठीक है। जनरली जहाँ पे होते हैं डिक्रीज वोल्टेज इन लोकलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहाँ पे बहुत लोकल जैसे लोकलाइज्ड होती है ना हमारी वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी होगी किसी लोकल एरिया में और उस उधर कम वोल्टेज चाहिए तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। और दूसरा लाइटनिंग एंड हीटिंग डिवाइस में भी इसका यूज़ होता है एंड यूजेज इन एरियाज वेयर द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इज़ लो, इन रूरल एरियाज, गाँव वगैरह में जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बहुत कम है वहाँ पे जनरली हम सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सो ये हो गया हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। 3 फेस ट्रांसफार्मर की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क ऑन माई कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। सो विद ऑल दिस थैंक्स।